कांग्रेस के धनबाद में कई वरिष्ठ कांग्रेसी और जो लगातार कांग्रेस से कई वर्षों से सक्रिय रहे हैं, जुड़े रहे हैं, उनकी एक बैठक यहाँ पर आज सर्किट हाउस में आयोजित की गई है। बैठक में मुख्य रूप से चर्चा का विषय है जो पिछले विगत 3-4 वर्षों में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने पुनः दोबारा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी भूमिका जो रही है पिछले 3-4 वर्षों में, जो काफी संदेहास्पद रही है और धनबाद में चर्चा का विषय है। कहीं न कहीं उनकी जो गतिविधियां रही हैं वो विरोधी पार्टियों को और विपक्ष को लाभ पहुंचाने की उनकी गतिविधियां रही हैं। ऐसी ही चर्चा यहाँ पे हो रही है। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है वो उसके बारे में भी जो कमेटी गठित की गई, जिला में जो कमेटी गठित की गई, इन कमेटियों में वैसे लोगों को स्थान दिया गया है जो पिछले विगत चुनाव में हमारी जो प्रमुख विरोधी पार्टी है भाजपा का मुख्य उन्होंने प्रमुखता से उन्होंने और सार्वजनिक रूप से उन्होंने समर्थन किया था, उसकी सदस्यता ग्रहण की। वैसे लोगों को कांग्रेस के प्रदेश कमेटी में, कांग्रेस की जिला कमेटी में उन्हें शामिल किया गया है, उन्हें स्थान दिया गया है और वैसे लोगों को इग्नोर किया गया है जो लगातार कांग्रेस के लिए कई वर्षों से काम करते रहे, विभिन्न भूमिकाओं में अपने पदभार का, अपने धर्म का निर्वहन किया है। वैसे लोगों को इग्नोर किया गया है, वैसे लोगों को कहीं न कहीं यहाँ पे नजरअंदाज किया गया है। पिछली बार नीति क्या लगातार उनकी जो गतिविधियां रही हैं, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की गतिविधियां संदेहास्पद रही हैं। हम इसका विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं इन पे हमारा अविश्वास है। आज यहाँ पर हम सभी लोगों ने जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व पर अविश्वास प्रकट किया है। यहाँ तक कि हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अगर नेतृत्व में अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, सरकार में रह के सरकार का विरोध किया जा रहा है, तो इस पर भी हमारा अविश्वास है। और साथ साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि आप प्रदेश में, आप झारखंड में सरकार में आप भागीदारी निभा रहे हैं। झारखंड सरकार में आपके 4 मंत्री हैं। झारखंड राज्य समन्वय समिति के प्रदेश में अध्यक्ष हमारे केशव महतो कमलेश जी सदस्य हैं और उनके रहते रहते आप सरकार में रह के सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अनैतिक होगा। इस तरीके से विरोध लगातार इस तरह जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर संतोष सिंह जी अगर जिला कार्यालय में धरना दे रहे हैं, जिला अंचल कार्यालय में धरना दे रहे हैं, जिला अंचल अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और धनबाद जिला पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये कैसी बात है? तो मेरी समझ से परे है कि आप सरकार में भागीदार भी हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है, अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं तो सरकार से बाहर आ जाइए। अपने मंत्रियों को पहले वापस लीजिए, राज्य समन्वय समिति से आप इस्तीफा दीजिए, उसके आप सदस्य हैं उससे इस्तीफा दीजिए, सरकार से अपना समर्थन वापस लीजिए। उतना भी नहीं कर सकते हैं तो अपने 4 मंत्रियों को आप इस्तीफा दिलवाइए, उसके बाद आप उनका विरोध कीजिए। ये कैसा समर्थन है और ये कैसा विरोध है? भी आप सरकार में भागीदार में भी हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर चैनल है। आप दीपक बरुआ जी से आपने संपर्क किया, उनके पास आपने शिकायत की, उनके सेक्रेटरी से आपने शिकायत की, जो विभाग के सेक्रेटरी हैं, भू राजस्व मंत्रालय के सेक्रेटरी से आपने शिकायत की। आप इतने बाहुबली और मजबूत जिला अध्यक्ष हैं, आप मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत कीजिए, उनको अपनी बातों को कहिए। राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष कमलेश महतो जी हैं, केशव महतो कमलेश जी हैं, उनके पास बातों को रखिए, वो मुख्यमंत्री तक बातों को रखेंगे। और उसका सवाल अगर वो बेईमान है, राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित व्यक्ति अगर अंचल पदाधिकारी बेईमान है तो उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल ऐतराज है, अगर उनका विरोध है, अगर वो बेईमान है तो आप जांच करवाइए, आप विरोध कीजिए, आप संबंधित मंत्री से मिलिए, आप विभाग में शिकायत कीजिए। और इतना ही आपको लग रहा है कि झारखंड सरकार अगर में इतना ही भ्रष्टाचार है, आपको इतनी ही पीड़ा हो रही है, इतनी ही तकलीफ हो रही है, तो आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए। आप सरकार में रह के सरकार का विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल अनैतिक है, असैद्धांतिक है। अगर आप सरकार में भागीदारी आपकी है तो आपको उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। इस आधार पर जिला अध्यक्ष का चयन किया, इसकी हमें जानकारी नहीं है। हमने जो भी कई लोग इसमें दावेदार थे, कई लोगों ने अपना आवेदन दिया, किस आधार पर चयन किया गया इसकी हमें जानकारी नहीं है। हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी ने अपने बुद्धि विवेक अनुभव से उनका चयन किया हो, लेकिन उनकी जो गतिविधियां रही हैं, हम उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हार गए। पिछले लोकसभा चुनाव में हम बुरी तरह से हार गए। विधानसभा चुनाव में हमारे इकलौता विधायक झरिया से थी, वो हार गया। बाकी हमारे तीनों प्रत्याशी बुरी तरह से विधानसभा चुनाव में हार गए। नगर निगम चुनाव में इनकी भूमिका संदेहास्पद रही। नगर चुनाव में शमशेर आलम कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार
बुरी तरह से हार गए। पिछली बार उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद उन्हें तीसरा स्थान तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को जांच करने की जरूरत है। जो आवेदन गए हैं उन आवेदनों का क्या हुआ, वो जो इंटरव्यू हुआ उसमें क्या हुआ, जो रायशुमारी की गई उसका क्या हुआ, किससे रायशुमारी गई, किसकी राय ली गई, इन सब बातों पे भी संगठन में इस बातों पे चर्चा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतने विफलताओं के बाद भी जिला कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसके ऊपर लगातार आरोप लगते आ गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ऐसे आरोप लगे हैं जो एक भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम करने का आरोप लगा है। तो इन सब बातों को कहीं हर स्तर पे इसका जांच होना चाहिए। हमारे जिला का हम प्रथम तौर पर प्रथम दृष्टा हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी हैं उनको इस बातों को संज्ञान में लाएंगे, उनके क्रियाकलापों का हम संज्ञान राष्ट्रीय जो हमारे केंद्रीय महामंत्री सचिव हैं उनके संज्ञान में लाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष संज्ञान में लाएंगे कि ऐसे इस तरह से नहीं हो सकता। हमें भी जनता के बीच जाना है, हमें भी जनता की बातों का सामना करना पड़ता है कि ये कैसी साझेदारी है, ये कैसा समर्थन है कि सरकार में आप अपनी भागीदारी भी ले रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं और उसका विरोध भी कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष को निश्चित तौर पे इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, इनके जो क्रियाकलाप है इनके सारे बातों को प्रदेश नेतृत्व को संज्ञान में लेना चाहिए और इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए और इन्हें विरमित किया जाना चाहिए, इन्हें पदमुक्त किया जाना चाहिए। सामूहिक हुई थी जो विक्षुब्ध कांग्रेसी हैं पिछले 4-5 सालों से, जैसे प्रक्रिया है कांग्रेस का अध्यक्ष बदलना, प्रदेश अध्यक्ष बदलना, प्रदेश कमेटी बदलना, जिला कमेटी बदलना, तो ठीक है, ये तो होता ही है, ठीक है सर। तो इस बार जो नई कमेटी बनी, इससे पहले ही जो काम हो रहा था तो असंतुष्ट थे हम लोग संतुष्ट थे नहीं इनके काम से। आज कांग्रेस इतना कमजोर कभी नहीं था धनबाद में, तो जब से ये बने हैं बहुत कमजोर लाचार है। उसके अलावा इस बार जो कमेटी बनी है तो कहा गया कि कम लोगों की है, ठीक है, कम लोगों की है, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग कर्मठ हैं, पुराने हैं, उनको तो लीजिएगा ना। जैसे रायेश्वर यादव है, श्री राम चौरसिया है, संजय जायसवाल है, अवधेश पासवान है, डीएन यादव है, अनवर समीम, इस तरह से किसी को रखा नहीं गया है। उसमें आधा तो लोग जानते नहीं कौन नया आदमी है, तो आप शकल देख करके अपने फायदा के लिए, अपने मुफाद के लोगों को बनाए हैं। एक आदमी को तो ऐसा बनाया वो 3 महीना शामिल कांग्रेस में, वो उपाध्यक्ष है, माने अचंभित करने वाला है। तो कमेटी में जिन लोगों को चुना गया है उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग कि सीधे जिला अध्यक्ष का? इनके कार्यशैली का विरोध है। जिला अध्यक्ष की कार्यशैली का? जी। क्या पार्टी विरोधी का भी आरोप लगा रहा है? बिल्कुल पार्टी विरोधी है। देखिए 6 विधानसभा है धनबाद में, 3 मिला गठबंधन को, 3 मिला था कांग्रेस को, हम लोग तीनों हार गए, गठबंधन तीनों जीत गया और ये पद पर बने हुए हैं। तो इस मांग को लेकर कहाँ जाएंगे और क्या मांग करें? हम लोग का ही मांग है कि भाई इनको हटाया जाए। इनको? हाँ, संतोष सिंह जी को हो गया कार्यकाल आपका, देख चुके हम लोग, अब पद छोड़िए, किसी और को आने दीजिए। तो इस मांग को कहाँ ले जाएगा? हम लोग पहले प्रदेश जाएंगे, प्रदेश में हमारी बात नहीं रखी जाएगी तो ऊपर जाएंगे, आलाकमान के पास जाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग जाएंगे भाई। इनकी तो ये जो देखिए विरोध नहीं कर रहे हैं, उसका कहने का मतलब है कि सीओ ने भी गलत किया है। धरना आदमी दे सकता है, लेकिन इसका मूल बात में जाना होगा हम लोगों को, क्या प्रदेश से आदेश मिला था धरना देने का? और अगर आदेश मिला था तो सिर्फ धनबाद झरिया क्यों, बलियापुर क्यों नहीं, एगराकुंड क्यों नहीं, तो चाची प्रखंड क्यों नहीं? ये अचंभित मामला है, तो ये इसको समझना होगा। कहीं न कहीं सड़क वैसे हम कांग्रेस के साथियों के साथ हम लोग हैं, सरकार भी कहीं को भी धूमिल करने का प्रयास। बिल्कुल, चूंकि सरकार हमारी है तो जो नुमाइंदे हैं, अफसर हैं हमारे, तो सरकार ना भेजती है भाई, सरकार के संज्ञान में है क्या है नहीं है। पदमुक्ति मांग आप लोग कर रहे जिला? बिल्कुल, क्योंकि इनके कार्यकाल में ध्वस्त हुआ है कांग्रेस, बद से बदतर स्थिति हुई है, चाहे सिंदरी हो, चाहे निरसा हो। इनका झूठ का परवंडा भी था, रात में भाई जागना है, जाना है, ये सब, माने कोई ऐसा गांव नहीं जहां पाँव नहीं, तो कहीं ऐसा गांव नहीं जो बर्बाद नहीं हुआ कांग्रेस में। ये हालात है। आप झरिया हम लोग जीत सकते थे, वहां आ रहे हैं हम लोग, अब वहां कौन विरोधी में काम किया जानता है लोग। तो राय सुमारी से हुआ था क्या?
जिला अध्यक्ष का जो चयन हुआ था वो रायसुमारी से हुआ था, कई बड़े नेता रायसुमारी से आए थे गुज्जर जी, वो अपना गुल खिलाकर चले गए। रायसुमारी क्या था, दिखा दें अपना सबूत किनके पक्ष में था और क्या होता है। देखिए आप भी मीडिया बंधु हैं, आपको भी पता होगा और हम लोगों को तो पता ही है क्या होता है, ऊपर में खेला कौन कैसे बनता है। परिचय। मेरा नाम हुमायूं रजा हुआ और मैं प्रदेश पूर्व सेक्रेटरी था। वो अभी इससे पहले कमेटी में जिला महासचिव था।